बोर ने ऐसा बोला था, देखो बेटा होता क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर में न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। ये तो जानते हैं आप, बताया भी था मैंने। सेंटर में न्यूक्लियस होती है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बोलो, देखो बेटा सुनो, जैसे ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये तो दिख रहा है आपको ऐसे सर्कुलर पाथ, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब देखो बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर पाएगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr आता हो nh/2π, ठीक है। अब ये है क्या, ये मैं समझाता हूं। देखो बेटा, इसको मैं बोल रहा हूं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो है ना, होता है क्या, देखो मोमेंटम ये फिजिक्स में पढ़ा आप लोगों ने, mv होता है, 9-10 में भी आ जाता है मोमेंटम, तो 9-10 में आ जाता है, जिसको आप p लिखते हो, है ना, p साइड p इंडिकेट करते हो। और इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा किससे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है r, ये बन गया mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम समझ आया, मोमेंटम पढ़ा हुआ आप लोगों ने 9th-10th में, बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू nh/2π। अब ये क्या है समझते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा सुनो, ये जो n है ये होता है ऑर्बिट नंबर, है ना, ये ऑर्बिट नंबर है। जैसे देखो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सर्कुलर पाथ होते हैं, है ना बेटा। जैसे देखो सुनो, ये है, तो इसे मान लो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह से अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो n क्या है, जो ऑर्बिट नंबर है। h होता है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ा दी बेटा। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। 2 और पाई जानते हो। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये बेटा लेटर ऑन एक कंसेप्ट आएगा, डी ब्रोगली कंसेप्ट, उसमें डिस्कस करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये आया कैसे, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखें mvr इक्वल्स टू nh/2π, ठीक है। एक तो ये लर्न करना आपको, mvr इक्वल्स टू nh/2π, ये लर्न कर ले अच्छे से। अभी 2-3 बार मन ही मन में इसको, है ना, रिपीट, mvr इक्वल्स टू nh/2π। अब देखो बेटा सुनो, देखो जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक फोर्स इसमें कहां लगेगा, अंदर की ओर, है ना, टुवर्ड्स सेंटर, इनवर्ड फोर्स, है ना। कहां लग रहा है बेटा, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, समझ आ रही है बात। तो बेटा ये जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है इसको फिर क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स बाहर लगेगा, ठीक है। ये मैं बढ़ा चुका हूं, एक बार नेट सेल में बता रहा हूं नए बच्चों के लिए, है ना, डिटेल में नहीं जा रहा, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं। एक बार लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। ये फिजिक्स में आपका बहुत डिटेल में आने वाला है लेटर ऑन, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं मैकेनिक्स के अंदर। अब देखो क्या सुनो, अगर दोनों बैलेंस हो जाए फोर्स, है ना, तो बोलो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आराम से सर्कुलर पाथ में चलता रहेगा, है ना। जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही बाहर लग रहा है, जितना इनवर्ड है उतना ही आउटवर्ड है ना, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। अगर दोनों इक्वल हो जाए
तो इलेक्ट्रॉन आराम से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब देखो बेटा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कूलम्ब्स लॉ से आता है। कूलम्ब्स लॉ अगेन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बेटा जो बच्चे नए हैं टेंशन ना लें, रिपीट हो जाएगा वापस टॉपिक ये सैटरडे संडे को। अब देखो ये जो q1 q2 ये चार्ज है, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में कुछ चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन, देखो चार्ज कैसे होगा मुझे बताओ। न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? पार्टिकल्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस कौन कौन से? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना? अच्छा ठीक है बेटा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नहीं होता ना, न्यूट्रॉन पे होता ना, तो चार्ज किस पे होगा? प्रोटॉन पे। अच्छा जितने प्रोटॉन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं एटॉमिक नंबर, बोलते हैं क्या? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, तो जो उसका एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम में कितना होता है? 11, है ना? तो देखो Z का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन को चार्ज E तो Z प्रोटॉन का Ze। जैसे 10 प्रोटॉन है तो 10E, 20 प्रोटॉन है 20E। अभी मुझे पता नहीं तो मैंने लिख दिया Ze। अच्छा ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है बेटा, बस साइन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। अरे समझ में आई बात? ये तो जानते हो ना, दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होता है, डिफरेंस का आता है सिर्फ साइन में आता है। अभी अपन मैग्नीट्यूड को कंसल्ट करेंगे, ठीक है? तो देखो बेटा, ये Q1 कितना Ze और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी E और ये R स्क्वायर, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर लग रहा है वो होता है बेटा mv स्क्वायर अपॉन r। एक बार आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, फिजिक्स में अगेन आएगा ये, मैकेनिक्स के अंदर आपको एक टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? और अगर मुझे टाइम मिला लास्ट में तो इसका डेरिवेशन मैं बाद में आपको बता दूंगा, एक बार लर्न करें क्योंकि फिजिक्स में आता है ये, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा सुनो, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन रहेंगे, ध्यान से दीजिए। देखो बेटा mv स्क्वायर r इक्वल्स टू kz स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहां से देखो एक r से एक r कैंसिल हो गया तो बचा क्या? r इक्वल्स टू kz स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया आपको? ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। एक इक्वेशन हमारे पास ये थी mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 है ना? जो बच्चे नए हैं रिपीट करवाऊंगा मैं, ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, यहां क्या करना है कि अगर मैं इस v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास रेडियस का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो v यहां से निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। v क्या बन जाएगा? nh 2 पाई mr बन गया। इस v की वैल्यू को यहां रखो। अब ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ v स्क्वायर है तो देखो r क्या हो जाएगा? k z स्क्वायर m, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर। बेटा v स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर लिया, 2 पाई mr का स्क्वायर करें 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। क्या क्या समझ में इधर? अब देखो बेटा, ये m से m कैंसिल आउट, इधर r की पावर 1 तो ये इससे कैंसिल आउट, इधर 1 बचा
तो अगर हमें आर निकालना है तो ये हो गया एल स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये देखो ये किसका फॉर्मूला आया, 3 का फॉर्मूला। क्या ये समझ में आया? बोलो, क्या ये समझ में आया? देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये इक्वेशन थी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। यहां से देखो एम वी स्क्वायर आर और के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, ये आर आ गया मेरे पास। अब बेटा देखो के कांस्टेंट होता है, जेड एटम के अकॉर्डिंग होगा, है ना? हाँ बेटा के कांस्टेंट है, ठीक है। जेड एटम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास इलेक्ट्रॉन का, बी कहां से लाएं? तो एक हमने और पढ़ी थी इक्वेशन mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, तो यहां से v निकालूं तो v आ जाएगा बेटा nh अपॉन 2 पाई mr। क्या आ गया? बोलो समझ में आएगा? इस v को स्क्वायर करके यहां रखा, क्योंकि v स्क्वायर है, चेक करो स्क्वायर करो इस पूरे का, तो n स्क्वायर h स्क्वायर, ये अपॉन में ऊपर चला गया, ऊपर आ गया, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद बेटा ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब देखो बेटा समझो, आगे जो मैं बता रहा हूं समझ में, अपन हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो बेटा सुनो, ये हमारे पास इक्वेशन थी mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, यहां से बोलो वेलोसिटी क्या आ जाएगा nh 2 पाई mr आ गया। अब देखो बेटा n ऑर्बिट नंबर, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और r रेडियस है। अभी आपने देखो रेडियस का फॉर्मूला निकाल रखा है, चेक करो ये, तो यहां से रेडियस की वैल्यू इसमें रख दो, तो देखो क्या होगा v इक्वल्स टू nh 2 पाई m। अब इस r की जगह ये वैल्यू रख रहा हूं, क्या हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k जेड स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या, देखो ये पावर 1 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये चला गया 2, ये और ये, देखो ये क्या है मेरे पास आया 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एनएच। कितना समझ में आया? क्या ये डेरिवेशन समझ में आया? बोलो, क्या ये डेरिवेशन समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बच्चों अब बात को आगे बढ़ाएं। ये वाला मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने कल पढ़ा रखा है वैसे। अब देखो बेटा सुनो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया 2 पाई, देखो 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एच। अब देखो क्या क्या है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, के की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये मैं बता चुका हूं पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। जेड हमारा कांस्टेंट है, ई चार्ज होता है, ये रखना है, ठीक है, और एन ऑर्बिट नंबर होगा, और एच की वैल्यू आती है, ठीक है बेटा,
अब जो जो चीजें कांस्टेंट है वो मैंने सारी रख दी। बेटा डेरिवेशन आपकी क्लास 11th के सब्जेक्टिव पेपर में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में कहीं काम नहीं आता। तो जब आप सब्जेक्टिव पेपर लिखेंगे, है ना, तो आपको काम में आएगा बेटा। ये 11th के पेपर होंगे ना। अब ऐसा मत सोचना हर साल कोरोना आएगा 11th के पेपर नहीं होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है, अभी हो सकता है आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, धीरे धीरे ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, और सबसे इजी चैप्टर लगेगा ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में। ही घबराए ना, है ना, बहुत सिंपल है। अब देखो बेटा सुनो, जब इसको पूरे को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर ये आएगा 2.188 into 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकंड। फाइनली ये वाला फॉर्मूला ना, ये आप लर्न कर ले। 2.188 into 10 की पावर 6 Z/n, ये लर्न कर ले। बेटा MTR का मतलब है मेमोरी टिप्स रिमेंबर, मेमोरी टिप्स रिमेंबर। MTR का मतलब है मेमोरी टिप्स रिमेंबर। ये ऐसा टिप्स है जो आपको लर्न करना है। देवाशीष नहीं जाना मौसी के घर, ठीक है। अब तेरे को दिक्कत हो रही होगी ना समझने में। चलो बेटा लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, चलें आगे। तो ये फॉर्मूला लर्न करें 2.188 इंटू 10 के पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोलो फॉर्मूला लर्न करें। जब तक मैं बोर्ड पे हटा रहा हूं तब तक आपको फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लर्न हो गया, फॉर्मूला लर्न हो गया, हटा दिया मैंने। सबको लर्न है फॉर्मूला, चलो बेटा ठीक। अब देखो मैं आपसे कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। करें, बोलो। देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो। ये था, ठीक है ना बेटा, है बेटा। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में देखो मैं v फर्स्ट कर देता हूँ 2.188 इंटू 10 की पावर 6। बेटा z यहाँ होता है एटॉमिक नंबर, z क्या है एटॉमिक नंबर, और n क्या है ऑर्बिट नंबर। एक बात बताओ, आपको सबको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है 1, और n भी 1, यही आ गया फिर मीटर पर सेकंड, कोई डाउट ही नहीं।
अब आ जाओ, बात करें सेकंड ऑर्बिट की, v सेकंड। चलो क्या आ जाएगा 2.188 into 10 की पावर 6 z1, n की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड। थर्ड का फाइंड आउट करें तो v थर्ड बोलो 2.8 into 10 की पावर 6 1 बाई। क्या ये समझ में आए? समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह रहा है? आपको इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं? वेरी गुड केतन अरोड़ा, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये कैलकुलेट किया हुआ है, रेशियो ले लो सीधा सीधा। आ जाएगा ना? आ जाएगा। ये किया हो ना, देखो इनका रेशियो लोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो 1 1/2 और 3 ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो आया क्या? तो देखो बेटा, अब एक बात समझना, देखिए एक चीज समझाता हूं मैं, बहुत सिंपल सी। आप बताओ, देखो ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज जिसको मैं बंद कर रहा हूं, ये बार बार रिपीट हो रही है। देखो ठीक है ना? देखो सब में रिपीट हो रही है, ये देखो हो रही है ना? तो इसका मतलब चेंज सिर्फ क्या हुआ? सिर्फ चेंज हो रहा है एन। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे? देखो कि आपका फॉर्मूला ये था 2.188 into 10 की पावर 6 z/n। हम कह रहे हैं कि z कांस्टेंट है, ये नंबर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो अपन कैसा कह सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। सीधा सीधा ऐसा लिख दें। बार बार ये इतना लिखोगे ना, ये टाइम खराब होगा। रेशियो लोगे वैसे कैंसिल हो जाना है, तो क्यों लिखो? बताओ। अब देखो 1/n यानी 1/1, फिर 1/2 और 1/3, क्या आ जाएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं। और आप चाहो तो एलसीएम लेके भी लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? देखो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6, ये हो गया 6, 3 और 2, तो ये भी लिखा जा सकता है। क्या ये मेथड समझ में आया? और ये मेथड समझ में आया सबको? बोलो। ये चीजें कांस्टेंट है ना? तो जो चीजें कांस्टेंट है वो तो रेशियो में वैसे कैंसिल हो जाएगी, तो क्यों लिख रहे हो? है ना? जो चीज वेरिएबल है उसका रेशियो ले लो, और आप जब इसका रेशियो लोगे तो ये कैंसिल होगा ना यार, तो बार बार क्यों लिख रहे हो? समझ नहीं आ रही मुझे तो बात। ये सब में कॉमन है ना, तो रेशियो लेना सीखा होगा ना 9th 10th में। जो सिमिलर चीज है वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी ना? अरे हो जाएगी क्या? अरे यार इतनी सिंपल सी बात है, पता नहीं आप में से कई बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आई।
चलो पूरा लिखो लोगों को। देखो एक ये था, फिर ये है, और फिर ये है। रेशियो से ले सकते हैं। अरे मैथ्स में ये तो पढ़ा होगा, ये पढ़ा है। रेशियो लेना तो आता है। अब देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये देखो तो बचा है क्या? वही तो बचा जो ऊपर मैंने लिखा है। अरे समझ में आया क्या? विनम्र जोशी, समझ में आया तेरे को? विनम्र जोशी समझ में आया? और क्या पूछा? ये तो मैंने रेशियो लिया बेटा, ये भी तो रेशियो है ना। अरे मैथ्स में एलसीएम लेना नहीं सीखा तूने? जो रेशियो ये है वही तो ये, एक ही तो बात है। इसको डिवाइड कर दे, ये आ जाएगा ऊपर। एक ही बात है ये। 1 0.5 का कितने टाइम है? 2 टाइम है। और 6 टी का कितने टाइम है? 2 टाइम है। अरे यार ये हालत है मैथ्स में तुम लोगों की, बताओ। हाँ भैया, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं अपन। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li+2, थर्ड ऑर्बिट ऑफ P प्लस। बताओ ये, आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ P+3। कर सकते हैं? देखो सबसे पहले ये करते हैं, तो V फर्स्ट ऑफ He प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2.188 इंटू 10⁻⁶। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 और N1 हो गया, ये आ जाएगा क्या? ऐसा आ जाएगा, बोलो। और अगर मुझे V सेकंड और Li+2 फाइंड आउट करना है, क्या आ जाएगा? 2.188 Z। लिथियम का Z बोलो, 3 डिवाइडेड बाई Z/N, ठीक आ जाएगा 2। फिर V थर्ड और Pe+3 क्या आ जाएगा? 2.188 इंटू 10⁻⁶। Z बोलो कितना हो गया? इसका 4 5। क्या ये समझ में आया? समझ में आया? विनम्र जोशी जी, समझ में आया आपको? विनम्र जोशी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताओ मेरे को। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट फॉर He प्लस।
बताओ बच्चों। बताओ। देखो बेटा सुनो, समझ में आया? एक बात बताइए, फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.18 into 10 की पावर 6 z/n। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें कांस्टेंट है? देखो ये तो कांस्टेंट है ही, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको एटम क्या मिला हुआ है? H प्लस, ये भी कांस्टेंट है, तो Z भी कांस्टेंट हो गया। अरे ये दोनों चीजें क्या है? कांस्टेंट है ना, है क्या? तो बोलो क्या हो गया? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ गया। आ गया क्या? अब क्या करेंगे? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1/1, 1/2, 1/3 और 1/4 कर सकते हैं। अरे रेशियो समझ में आ गया? देवाशीष समझ में आया? अब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करो, चाहो तो ऐसे लिख दो। ठीक ही बात है, और एलसीएम ले सकते हैं, तो लेना सीखा ना 9th 10th में। अरे समझ में आएगा? हाँ हीलियम है बेटा, हीलियम प्लस, तो Z2 हो गया। लेकिन Z सब में कांस्टेंट है क्योंकि सब में हीलियम ही निकालना है। ठीक है, अब बताओ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H, He plus, Li plus 2 and B plus 3। बताओ बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कुमुद सिपानी बोलो बेटा। कार्तिक चड्डा कौन सा समझ नहीं आया तेरे को? अरे ऊपर वाले में बेटा क्या दिक्कत है? ये चीज कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है। तू मैथ्स में डब्बा हो सारी। ये देख 2.188 into 10 की पावर 6, Z की वैल्यू 2 and 1, फिर ये लिया मैंने Z की वैल्यू 2 और ये, फिर मैंने लिया Z की वैल्यू 2 और ये 3, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद क्या बचा? ये क्या हो गया? 1/1, 1/2, 1/3, आगे वाले का 1/4 रह जाएगा। चड्डा समझ आया तेरे को? कार्तिक चड्डा। हाँ भाई आप देखो ये, अब बताओ, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? देखो फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा सबके, एन सबका कांस्टेंट हो गया, एन सबका कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? जेड पे। अरे करेगा ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है?
देखो सबका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। चड्डा जी समझ में आ रहा है? अब देखो v क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो आपको किसका निकालना है, v हाइड्रोजन, v He प्लस, v Li प्लस 2 और v Be प्लस 3। अब सिर्फ z के बाद है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। आइएगा समझ में? चड्डा साहब समझ में आया? हाँ भैया, आगे चले। मनंदर बेटा वापस रिकनेक्ट कर ले, आप लेफ्ट करके वापस जुड़ जाओ। चलिए ये बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूं कि भैया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x मीटर पर सेकेंड, ठीक है? क्या है? x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन कैलकुलेट velocity of electron in second orbit of hydrogen। बताओ बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हद से ज्यादा। आप बताओ क्या कांस्टेंट हो गया इसमें, क्या चीज कांस्टेंट है? z कांस्टेंट है, यानी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, n पे ना। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये, आपको निकालना हाइड्रोजन के लिए, तो ये सारा कुछ तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी v क्या हो गया, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? चड्डा साहब समझ में आया? चड्डा साहब देखो हाइड्रोजन ही है, तो जेड तो क्या हो गया, कांस्टेंट, ऑर्बिट चेंज हो रहा है पर सेकंड, है ना? तो अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, v सेकंड, है ना? तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हो, n सेकंड लिख सकते हो, v सेकंड तो n सेकंड, और क्या लिख सकते हो, v फर्स्ट तो n फर्स्ट। ये दो इक्वेशन बना सकते हैं क्या, v सेकंड तो n सेकंड, v फर्स्ट तो, अब इनका रेशियो ले लो, रेशियो देखो क्या लोगे, v सेकंड v फर्स्ट, ये आ जाएगा इस तरह से, ऐसा लिखेंगे क्या? अरे रेशियो लूं तो ये आएगा क्या, अब देखो v सेकंड v फर्स्ट n फर्स्ट n सेकंड, यहां से देखो v फर्स्ट है x, n1 की वैल्यू 1 और ये तो कितना गया x बाय 2। समझ में आया क्या? विनम्र जोशी, विनम्र जोशी आया? हाँ चड्डा साहब, चड्डा साहब समझ में आया? देखो एक बात बताओ मेरे को, ये इक्वेशन बढ़िया आपने
है ना। वेलोसिटी इक्वेशन आपके सामने है। वेलोसिटी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो चीजें लिखता हूं। देखो v फर्स्ट 2.188 इंटू 10 की पावर 6 z इसके अकॉर्डिंग होगा, और फिर एक ये लिख दो, ऐसा कर सकते हैं। बोलो। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड लगा दो, तो डिवाइड लगाओगे ये चीज कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या आ जाएगा, z सेकेंड n सेकेंड, फिर ऐसा आ जाएगा क्या, ऐसा आ जाएगा। अरे ये जो मैंने लिखा, ये समझ में आया आपको। v फर्स्ट v सेकेंड का रेशियो समझ में आया। लविश अरोड़ा, हाँ भाई लविश, समझ में आया तेरे को। लविश अरोड़ा, नींद ले रहा है ये तो। भाटिया जी, भाटिया जी समझ में आया। निखिल भाटिया, हाँ भैया आप देखो सुनो, अपन कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसमें। बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड orbit of hydrogen is x meter per second, then calculate velocity of electron in third orbit of He plus। ये बताओ भैया, ये बताइए। बताओ। कुमुद बता बेटा, कुमुद सिपानी। देखो बेटा सुनो, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको रेशियो लेना पड़ेगा, है ना। एक का दे और दूसरे का पूछे, बताओ कैसे निकालोगी। सबसे पहले बताओ आपको किसमें है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, है ना। तो देखो ऐसे लिखो, वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, ठीक है। और गिवन किसका है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये समझ में आया। जिसका निकालना हो, जिसको डिटरमाइन करना हो, उसको आप न्यूमरेटर में ले लें, और जिसका गिवन है
उसका डिनोमिनेटर में ले लें। ले लिया क्या? ये समझ में आया? ये समझ में आया? इसका फाइंड आउट करना है उसका न्यूमरेटर और जिसका गिवन है उसका डिनोमिनेटर। अब देखो क्या करोगे, क्या होगा 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z बाई n होता है। Z हीलियम है तो हीलियम हो गया 2, n हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2.188 इंटू 10 की पावर 6। Z बोलो 1/2। इसको सोल्व कर सकते हैं, कहाँ जाएगा ये, आ गया। ये कितना गिवन है आपको, x गिवन है, ये गिवन x, इस x को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या गया 4/3x। देखो ये कांस्टेंट है, फिर कैंसिल हो गया। तो बार बार रखने का कोई सेंस नहीं है, इसको लिखने का टाइम खराब कर रहे हो आप, और कंपटीशन में ये टाइम बहुत लगता है आपके लिए। कुमुद समझ आया बेटा तेरे को? कुमुद चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बताओ मेरे को, क्वेश्चन ये है कि if velocity of electron in fourth orbit of Li plus 2 is y meter per second, then calculate velocity of electron in third orbit of hydrogen। बताओ भाई। सिंपल सा फंडा है, जिसका निकालना है उसका ऊपर ले न्यूमरेटर में, ठीक है, और जिसका गिवन है उसका डिनोमिनेटर में, और आराम से सोल्व कर ले। विनम्र आंसर बता, विनम्र बताओ, विनम्र जोशी। जोशी जी समझ में आ रहा है क्या? अरे विनम्र जोशी सुन रहे हैं आप? सारे बच्चों के आंसर आ गए? विनम्र, कुमुद, कुमुद बताओ बेटा। कुमुद बता। हर्षित सही है बेटा। देखो बेटा सुनो, आप सबसे पहले बताओ फाइंड आउट किसका करना है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ करना है, तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और गिवन किसका है, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li plus 2। क्या ये समझ में आ गया? जिसका फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिख लो, जिसका गिवन है
उसको नीचे लिख लो बस। अब क्या करना है देखो, आप लिखना चाहो तो लिखो, बाकी कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन का Z1 N3 2.188 into 10 की पावर 6, Z बोलो 3, N बोलो 4, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 4/9, ये तो कैंसिल हो रहा है, चेक कर लो। तो बोलो क्या आ गया, V3 ऑफ H 4/9, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या है। जोशी जी समझ में आया क्या? जोशी जी हाँ बच्चों समझ में आया? देखो ये फंडा बहुत सिंपल सा है, जिसका फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखो और जिसका गिवन है उसको नीचे लिख लो, आराम से आ जाएगा आपका। ठीक है ना? बताओ। if velocity of electron in second orbit of hydrogen is x meter per second, then calculate velocity of electron in fourth orbit of hydrogen। बताओ। तो निकालना किस में है उसको ऊपर लिख लो, और जो गिवन है उसको नीचे लिख लो और सोल्व कर लो। बहुत ही सिंपल है। भाविका बोलो। हाँ जी, देखो बेटा क्या करें, आपको फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में पूछ रहा है, बी फोर्थ ऑफ हाइड्रोजन, और गिवन किस में, बी सेकंड ऑफ हाइड्रोजन है। अब ये लिखो, कोई मतलब तो है नहीं, जेड हाइड्रोजन है तो वन, एन 4, 2.188 into 10 की पावर 6, जेड बोलो 1, ये आ गया, ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो बोलो क्या आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे तो ये बोलो 1/2 आया है ना। तो V4 ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, उधर जाएगा, ये आता है। चड्डा साहब समझ में आया आपको? चड्डा साहब अब समझ में आया क्या? क्या करें, जिसका फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिख लो और जो गिवन है उसको नीचे। ठीक है, क्या ये बात पकड़ में आई? चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन बताओ मुझे।
आप बताओ, देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। बताओ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, कर सकते हैं आप? बेटा ये तो कितना आएगा, 2.188 into 10 की पावर 6 Z1 N1। लाइट की वेलोसिटी जानते हैं आप? लाइट की वेलोसिटी जानते हैं, 3 into 10 की पावर 8। सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा जब इसको सोल्व किया जाएगा तो है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो आएगी 137 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया? बेटा जिन बच्चों को कम समझ में आया, मैं ये वीडियो YouTube पे डाल दूंगा, उसको आप वापस देखें, ठीक है ना?